मिबोमियन ग्लैंड्स का अगर इन्फेक्शन है तो वो तो होगा इंटरनल, ओके। और एक्सटर्नल में किसका आएगा, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होके इस टाइप का स्वेलिंग बन जाती है, तो ये एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल होता तो वो कौन सी ग्लैंड का होता, मिबोमियन, ओके। मिबोमियन ग्लैंड का इन्फेक्शन होता तो वो इंटरनल होता, एक्सटर्नल है तो हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है। तो ये दो टाइप्स का होता है, दो टाइप्स में इसको अपन डिवाइड करते हैं, ओके, स्टाई या फिर होडियोलम को। चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें तो वो क्या है, चैलेजन। चैलेजन, ओके। चैलेजन में क्या होगा, यहाँ पे आईलिड के कॉर्नर पे या फिर आईलिड के मार्जिन पे आपको स्वेलिंग नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे मिडिल पॉइंट ऑफ द आईलिड, आईलिड के बीच के वाले पॉइंट के ऊपर या फिर अदर कहीं पे पॉइंट पे, लेकिन मार्जिन इंक्लूड नहीं होगा उसमें। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, जिसको बोलते हैं चैलेजन। इनिशियली पेनफुल स्वेलिंग दैट प्रोग्रेस टू ए नोड्यूलर रबरी लीजन, ये इनिशियली होती है, वो तो पेनफुल होती है और नोड्यूल्स बन जाते हैं यहाँ पे। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस कंडीशन डेवलप व्हेन ए मीबोमियन ग्लैंड्स बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, जब मीबोमियन ग्लैंड्स होता है उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ग्रेनुलोमेटस कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे बन जाती है। परसिस्टेंट और रिकरेंट चैलेंजन में बी ड्यू टू द मीबोमियन ग्लैंड्स कार्सिनोमा, यहाँ पे आपको अवेयर रहना है कि कंटिन्यूसली अगर रिकरेंस हो रहा है, बार बार आपको ये सेलेजन वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे मिबोमियन ग्लैंड का कार्सिनोमा भी हो सकता है, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसका सीबीएसिस ग्लैंड का कार्सिनोमा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर इस टाइप की कंडीशन अगर रिकरेंट देखने को मिल रही है तो आपको मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है। एडिशनल बात करें तो बेसल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है, यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा हो तो वो भी चैलेंजिंग कॉज कर सकता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द लीड मार्जिन, ओके, फ्रीक्वेंटली present as solitary nodules on the lid margin and initially be clinically difficult to distinguish from a collagen, ओके। तो सेलेजन से अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं अगर बेसल सेल कार्सिनोमा है तो भी, तो इसलिए अगर इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिले तो जो तुरंत है मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है। इसको मैनेज कैसे करेंगे अपन, मैनेजमेंट की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट मैलिग्नेंसी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, कहीं मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कहीं बेसल सेल कार्सिनोमा तो नहीं है, या फिर सेबियसिस ग्लैंड का कार्सिनोमा तो नहीं है। ओके, डायरेक्ट स्टेरॉयड इंजेक्शन एंड इंसिजन एंड क्योरटेज आर यूज्ड इन सिम्टोमेटिक patient who did not respond to other modes of the treatment after histopathological analysis has ruled out malignancy। अगर malignancy को आपने रूल आउट कर दिया है, malignancy नहीं है, तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली यहाँ तो उसी साइट पे स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाओगे और इंसिजन और क्योटेज करोगे, इन कट लगा के उस जो नोड है या फिर जो ट्यूमर साइज का हो रखा है स्मॉल साइज का, उसको रिमूव कर दोगे। तो ये तो होगा सेलेजिन का मैनेजमेंट। नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है, डेक्रियोसिस्टाइटिस। डेक्रियोसिस्टाइटिस इन्फेक्शन ऑफ द लेक्रिमल सैक, यहाँ पे आपको जो इनर कैंथस है उसके पास में लेक्रिमल सैक होता है, लेक्रिमल सैक का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेक्रियोसिस्टाइटिस, ओके। यूजुअली इन इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स, यहाँ तो इन्फेंट के अंदर होगा या फिर एडल्ट के अंदर होगा आफ्टर द 40 ईयर ऑफ द एज। एक्यूट की बात करें तो सडन ऑनसेट ऑफ द रेडनेस एंड पेन इन द मीडियल कैंथल रीजन, मीडियल कैंथल रीजन में पेन और रेडनेस देखने को मिलेगी, उसके साथ में आपको यहाँ पे नोड्यूल टाइप की स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है इनर कैंथस के अंदर, ओके। समटाइम्स प्यूरुलेंट डिस्चार्ज इज नोटेड फ्रॉम द पंक्तम, यहाँ पे कभी कभी आपको प्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। फ्यू परसेंट विद फीवर, ओके। प्रोस्ट्रेशंस एंड इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट, कुछ लोगों को फीवर भी आ सकता है, ल्यूकोसाइट WBC के काउंट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें यहाँ पे तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस या फिर बीटा हीमोलाइटिक जो स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है वो इसका पॉजिटिव एजेंट हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स देंगे, एजिथ्रोमाइसिन हो गया या फिर एमोक्सिक्लेव हो गया, ये सब एंटीबायोटिक देके उसको मैनेज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वन है आपका डिसऑर्डर, वो है कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट कौन सा है, कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस को अपन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो कंजक्टिवाइटिस होता है वायरल, एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, ओके। यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस में आपको दिख रहा है कि आई वॉल का या फिर कॉर्निया का पूरा रेडनेस यहाँ पे। चलिए
स्क्लेरा पूरी रेड हो जाती है। चलिए यहाँ पे तो अगर वायरल, बैक्टीरिया और एलर्जिक तीन कॉज के अंदर या फिर तीन टाइप्स के अंदर अपन डिवाइड करें तो आई इन्वॉल्वमेंट में अगर देखेंगे तो वायरल जो कंजक्टिवाइटिस होगा उसमें यूनिलेटरल ऑप्टन प्रोग्रेस टू बाइलेटरल। स्टार्टिंग में क्या होगा, यूनिलेटरल आई रेडनेस आपको दिखेगी, एक आंख अफेक्ट होगी, उसके बाद में ये प्रोग्रेस होकर दूसरी आंख में भी चला जाएगा और बाइलेटरल आई को अफेक्ट करेगा। बैक्टीरिया में बात करें तो आई इन्वॉल्वमेंट में यूनिलेटरल में प्रोग्रेस टू बाइलेटरल, एंड एलर्जिक में बात करें तो एलर्जिक में बाइलेटरल आई रेडनेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, आई स्ट्रक सट इन मॉर्निंग। स्ट्रक सट मीन इट मीन्स कि नाइट में जब रेस्ट करके पर्सन नहीं या फिर आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो ओपन नहीं होगी, वो जो पिरुलेंट डिस्चार्ज होगा उससे चिपक जाएगी, तो उसको बोलेंगे आई स्ट्रक सट इन द मॉर्निंग। फिर आप वार्म जो वाटर होगा उसे वॉश करोगे तो ओपन होती है। तो ये वायरल में देखने को मिलती है क्या? यस। बैक्टीरियल में भी एंड एलर्जिक में, तो तीनों टाइप्स में आपको आई स्ट्रक देखने को मिलती है। फिर डिस्चार्ज की बात करें तो वाटरी स्केंटी स्ट्रिंग म्यूकस डिस्चार्ज वायरल में, पिरुलेंट वाइट हेलो और ग्रीन इन कलर, थिक इन कंसिस्टेंसी बैक्टीरियल में। ओके, क्योंकि प्यूरिलेंट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वाटरी स्केंटी स्ट्रिंग म्यूकस आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। डिस्चार्ज रीअपियर आफ्टर वाइपिंग, एक बार वाइप कर देते हैं तो डिस्चार्ज रीअपियर होता है क्या? तो डेफिनेटली बात करेंगे वायरल में तो नो, बैक्टीरियल में यस, एंड एलर्जिक में नो। अदर कंप्लेंट्स की बात करें तो बर्निंग, सैंडी और ग्रीटी फीलिंग इन द आई वायरल प्रॉब्लम। बर्निंग सेंसेशन होगा और ऐसा लगेगा जैसे जो रेत है, सैंड है, वो गिर गई है आईज में। किसके अंदर? वायरल के अंदर। बैक्टीरियल के अंदर अनरेमिटेटिंग ऑक्यूलर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, इचिंग और हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी देखने को मिलेगी आपको किसके अंदर? यहाँ पे एलर्जिक के अंदर। ओके, कंजक्टिवाइटल अपीयरेंस की बात करें तो डिफ्यूज इंजेक्शंस, फॉलिकुलर और बम्पी कंजक्टिवा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे वायरल के अंदर। बैक्टीरियल के अंदर डिफ्यूज इंजेक्शंस, नॉन फॉलिकुलर एंड डिफ्यूज इंजेक्शन, फॉलिकुलर और बम्पी कंजक्टिवाइटल ईडिमा आपको किस में देखने को मिलेगा? एलर्जिक के अंदर। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसको जो डिवाइड कर सकते हैं टाइप को। अब कंजक्टिवाइटिस ट्रीटमेंट की बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए अपन एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट देते हैं। ओके, एंड पॉलीमिक्सिन, ट्राइमेथोप्रिम ड्रॉप्स, एजिथ्रोमाइसिन ड्रॉप्स दे सकते हैं, और प्रिफर्ड एजेंट इन कॉन्टेक्ट लेंस वियर। यहाँ पे एक पर्सन से अदर पर्सन में ये ट्रांसफर नहीं हो, अगर वायरल और हुआ तो ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए कॉन्टेक्ट लेंस एडवाइज करते हैं। ओके, एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो वार्म और कोल्ड कंप्रेशन, एंड यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन या फिर डीकंसिस्टेंट जो ड्रॉप्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एलर्जी की बात करें तो एलर्जिक में ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामाइन डीकंसिस्टेंट ड्रॉप्स देंगे अपन फॉर इंटरमिटेंट सिम्टम्स, एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर या फिर एंटी हिस्टामिन ड्रॉप फॉर द फ्रीक्वेंट एपिसोड। ये होगा ट्रीटमेंट किसका? कंजक्टिवाइटिस का। नेक्स्ट वन बात करें वायरल कंजक्टिवाइटिस में तो मोस्ट केसेस ड्यू टू द एडिनो वायरस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में मोस्ट ऑफ द जो केस होते हैं उसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? एडिनो वायरस। यूजुअली लेट समर्स एंड अर्ली फॉल, जो लेट समर्स सीजन होता है उसके अंदर आपको मोस्टली ये देखने को मिलता है। आउटब्रेक्स कॉमन इन द चिल्ड्रन एंड केयर गिवर्स, चिल्ड्रन के अंदर और जो बच्चों की देखभाल करते हैं केयर गिवर्स होते हैं उसके अंदर ये आउटब्रेक या फिर फैल सकता है, देखने को मिल सकता है वायरल। लास्ट सेवरल डेज एंड यूजुअली सेल्फ लिमिटेड एंड यूजुअली प्रीसीडेड बाय द टिपिकल नेजोफेरेंजियल सिम्टम्स। नेजोफेरेंजियल सिम्टम्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। रेयरली बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन ऑकर्स, मोर सीवियर पेन एंड प्यूरुलेंट डिस्चार्ज रिक्वायर अ टॉपिकल एंटीबायोटिक। ओके, अगर बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन है वायरल के साथ में तो एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है यहाँ पे। चलिए उसके बाद अनकॉम्प्लिकेटेड इज ट्रीटेड ओनली सिम्टोमेटिकली, कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सिम्टोमेटिकली आप ट्रीटमेंट करो। रोल ऑफ द मास्टर सेल स्टेबलाइजर इज अनक्लियर, यहाँ पे मास्टर सेल स्टेबलाइजर का जो रोल है वो अभी क्लियर नहीं है। प्रेडनिसोलोन ड्रॉप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है यहाँ पे वायरल के अंदर। फिर एलर्जिक बोलें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कॉजेज में बात करें तो एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल एलर्जिक्स लाइक एनिमल डेंडर डस्ट हो गया या फिर मोल्ड स्पॉर्स हो गए, रिएजिन्स या फिर मेडिएटेड, ये जो IgE मेडिएटेड होती है इसलिए हाइपर सेंसिटिविटी है अगर एनिमल डेंडर से, डस्ट से या फिर मोल्ड स्पॉर से, तो इसकी वजह से आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है।
usually FS or a personal history of the atopic disorder such as asthma or a seasonal allergy. ओके यहाँ पे फॉलो अप केस अगर पर्सनल हिस्ट्री है उसकी एटोपिक डिसऑर्डर की, एटोपिक डर्मेटाइटिस की, या फिर अस्थमा की, या फिर सीजनल एलर्जी की, तो उसके अंदर आपको एलर्जी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट ये जो है जो सबसाइड हो जाती है विद इन 24 आवर्स इवन विदाउट ट्रीटमेंट। फॉर परसिस्टेंस और रिकरेंस आप ट्रीटेड विद द वेराइटी ऑफ द टॉपिकल एजेंट एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं अगर ये रीअपियर हो जाती है तो। ओके वेजो कंस्ट्रिक्टर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे कि ओलो पेथाडिन एंड एजिलेस्टिन। ओके आर्टिफिशियल टीयर्स स्टॉप करती है ये। ओके अवेलेबल ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ओरल एंटी हिस्टामिन लेस इफेक्टिव फॉर एक्यूट एपिसोड बट कैन बी हेल्पफुल इफ टेकन सीजनली प्रियर टू द एलर्जन एक्सपोजर। अगर कुछ एलर्जिक एक्सपोजर में जा रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है कि उसकी वजह से आपको एलर्जी है, तो उससे पहले क्या ले सकते हैं, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ले सकते हैं। हालांकि एक्यूट जो एपिसोड होता है उसके अंदर ओनली आप एंटी हिस्टामिन ले रहे हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होती है इतनी, लेकिन अगर पहले ले रहे हैं, ओके प्रियर ले रहे हैं आपको एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये हेल्पफुल हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एटोपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस, सीवियर फॉर्म ऑफ द ऑक्यूलर एलर्जी। ये ऑक्यूलर एलर्जी की सीवियर फॉर्म है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, इसके अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो ईचिंग, टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा, थिक म्यूकस डिस्चार्ज होगा, फोटोफोबिया एंड ब्लड विजन। It can be differentiated from the okay, it can be differentiated from the atopic conjunctivitis by more severe symptoms with prolonged course potential visual impairment due to the corneal involvement। इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है किससे, एटोपिक कंजक्टिवाइटिस से। ये तो कैरेटो कंजक्टिवाइटिस है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करोगे आप, प्रोलॉन्ग सिम्टम्स की वजह से सीवियर सिम्टम्स प्रोलॉन्ग होंगे, जो पोटेंशियल विजुअल इंपेयरमेंट है कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें देखने को मिलता है, जबकि एटोमिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपको विजुअल प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। ओके एंड थिकनिंग ऑफ द आई लीड एंड सराउंडिंग स्किन, आई लीड और सराउंडिंग स्किन होगी वो भी थिकनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके ये एटोपिक कंजक्टिवाइटिस में नहीं होगा, जबकि कैरेटो कंजक्टिवाइटिस में आपको ये देखने को मिलता है। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। ओके सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज, सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज की बात करें तो रेड आई विदाउट एनी सिम्टम्स, विदाउट किसी सिम्टम्स के आपको रेड आइज देखने को मिलेगी। कंप्लीटली बिनाइन कंडीशन है, ये कैंसरियस कंडीशन नहीं है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये क्यों होता है, यहाँ पे कंजक्टिवा के नीचे आपको ब्लीडिंग दिख रही है बिल्कुल रेड कलर की, इट में से ये हेमरेज है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिजल्ट फ्रॉम रबिंग आई विगरसली, अगर आई को रब कर रहे हैं, आई में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट गिर गया और उसकी वजह से कंटिन्यूसली विगरसली आप क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स कोई डैमेज हो गई, ब्लीड हो, तो वहाँ पे आपको जो हेमरेज है वो देखने को मिल सकता है। वॉयलेंट कफिंग, ओके कभी वॉयलेंट कफिंग हो तो कोई स्मॉल ब्लड वेसल्स वेसिकल्स वो रफ्चर हो जाते हैं। हाइपरटेंशन का एपिसोड हो या फिर कोगुलोपैथी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो। इसके लिए वर्कअप क्या करना है, यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द माइनर ब्रूसिंग, नो वर्कअप नीडेड। ओके मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन, बेस्ट ट्रीटमेंट यूजुअली रिजॉल्व विद इन 24 to 48 आवर्स। ओकेजनली पेशेंट्स हैव इंक्रीज बीपी, कभी कभी अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो अब रिक्वायरमेंट होती है कि पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव दे के क्या करो, उसकी बीपी को कम करो। तो क्या करो आप पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दो और उसका ब्लड प्रेशर कम करो, ताकि जो ब्लीडिंग है वो क्या हो, डिक्रीज हो।
चलिए नेक्स्ट वन बात करें तो केरेटाइटिस। नेक्स्ट वन कौन सा है? केरेटाइटिस, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। कॉन्टेक्ट लेंस एसोसिएटेड केरेटाइटिस की बात करें कि ये कॉन्टेक्ट लेंस के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है। इसमें पेनफुल रेड आई, ओपेसिफिकेशंस एंड अल्सरेशंस ऑफ द कॉर्निया आपको देखने को मिलेगा।